खबर बैतूल से है, जहां थाना मुल्ताई अनुविभाग और चौकी के समस्त वॉलंटियर्स को सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचवटी लॉन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अन्य संकट में आत्मरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए तैयार करना था। बैतूल से आए हुए स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स कार्यालय के अनुभवी दल के दृश्य प्रदर्शनों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार बचाव कार्य किए जाते हैं और कौन सी सावधानियां आवश्यक होती हैं। कार्यक्रम की गरिमामयी मौजूदगी में एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी देवकरण डहरिया, एसडीएम अलका इक्का और एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर सुनीता पंद्रे विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों ने सहभागियों की सक्रियता की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को दोहराने की बात कही। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे क्या देखा और आप किस लिए जुड़े हुए हैं इस संगठन से? भाई साहब, मैं वंशिका संघवी मुल्ताई से। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये जो चल रहा था सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि आगे चल के अगर कभी आपातकालीन स्थिति हमारे देश में या हमारे यहाँ पे आती है तो हमें कैसे लोगों को बचाना है, कैसे उस परिस्थिति से निपटना है। जैसे हमने हवाई हमले के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी, अगर कहीं आग लग जाती है तो कैसे क्या करना है, किस स्थिति में क्या उपयोग करना है, वो सब के बारे में हमने सीखा। इसीलिए आज हम यहाँ आए थे ताकि आगे की कभी भी आपातकालीन स्थिति में हम किस चीज से कैसे डील करना है वो सीख सके। आपने यहाँ आकर क्या जानकारी प्राप्त की और किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया? मेरा नाम दिव्या सोनी है। मैंने यहाँ आके मॉक ड्रिल के ऊपर जो ब्लैकआउट का सीन होता है उसको सीखा यहाँ पर आकर, जिसमें नीचे लेट करके सैनिकों ने हमको जानकारी दी कि अपने कानों को बंद करके और नीचे जमीन से लेट के ब्लैकआउट का मान रखना है सायरन बजने के बाद। और सेकंड ये था कि जब आग लगती है तो सामने वाले को कैसे आपातकालीन में बचाना है और अपने को कैसे सिक्योर होना है, इसके अलग अलग टाइप्स के द्वारा मैंने इस चीज को अध्ययन किया। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम है आपका और आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हैं? जी, मेरा शुभ नाम सुनीता पंद्रे है। मैं एसडीआरएफ प्रभारी हूँ। मैम, किस प्रकार की ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर? अभी देश में जो माहौल देखा जा रहा है, युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सिविल वॉलंटियर बनाए गए हैं। तो सिविल वॉलंटियरों को एसडीआरएफ की टीम, सैनिक कल्याण, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो एसडीआरएफ जो हम लोग कार्य करते हैं अपना बचाव दल का, तो हम लोग ये सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आगे वो भी हमें आपदा के दौरान इस प्रकार की सहायता प्रदान कर सके। धन्यवाद। सर बताइए, आज ये जो प्रशिक्षण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ, क्या जानकारी? ये जो हमारे समय अभी कुछ समय पूर्व आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान का बीच में जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ऐसे युद्ध की स्थिति में हमारे नागरिक स्वयं कैसे सुरक्षित रहे और अपने आस पड़ोस वाले लोगों को, ग्राम के लोगों को, वार्ड के लोगों को, नगर पालिका क्षेत्र में, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में के लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके संबंध में आंतरिक नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण है। ये हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज मुल्ताई में आयोजित किया गया है। इसमें हमने जो वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं इनको बुलाया हुआ है। इसमें हमारे होमगार्ड से एसडीआरएफ की टीम आई हुई है और कुछ फोर्स के हमारे रिटायर्ड जवान हैं और श्रीमान एसडीओपी साहब उपस्थित हैं और फर्स्ट एड के लिए जिला अस्पताल से टीम है, रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए है कि अगर मान लो कैसे ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है। आज जैसे आप लोग ने भी सुना कि ब्लैकआउट से क्या खतरा होता है, कि ब्लैकआउट से जैसा अगर रोशनी रहती है तो दुश्मन उन रोशनी को चिन्हित करके टारगेट कर सकता है। अक्सर आजकल लोग ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ से जैसे ब्लैकआउट करना है तो एमपीपी के द्वारा हम लाइट बंद तो कर देते हैं, परंतु हमारे यहाँ जो जनरेटर सिस्टम है और जो दूसरे सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिक हम घर पर लाइट चालू कर लेते हैं, परंतु उस लाइट को चालू रखने से कितना नुकसान हो सकता है उसके संबंध में आज हमने प्रशिक्षण दिया है। और जैसे बिल्डिंग वगैरह के नीचे ब्लास्ट के दब जाता है तो लोगों को कैसे निकलना है, कैसे निकालना है, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ताकि युद्ध वगैरह की स्थिति में हम कम से कम जनहानि की ओर स्थिति में रह सकें।